नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में चारधाम यात्रा की वर्तमान स्थिति और व्यवस्थाओं को विस्तृत समीक्षा की है। इस बैठक में यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधाओं, सुरक्षा प्रबंधों और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने परिवहन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क व तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम वन, महिला सशक्तिकरण, प्रावधिक शिक्षा और नगर नियोजन विभागों के 276 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नौकरी महज रोजगार नहीं बल्कि जन सेवा का एक नया दायित्व है। उन्होंने राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं और पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर देते हुए बताया कि पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 33,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने सभी चयनित युवाओं से ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ प्रदेश की सेवा करने का आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ीकेंट में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त बीसी खंडूरी को नमन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें अनुशासित सैनिक, दूरदर्शी प्रशासक और जनसेवा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 1971 के युद्ध में योगदान, प्रत्येक उत्तराखंड के निर्माण में उनकी भूमिका और शासन में पारदर्शिता के प्रयास सदैव अस्मरणीय रहेंगे। खंडूरी जी का आदेश जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी और स्वामी रामदेव सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश में यातायात और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। आपको बता दें, कोतवाली पुलिस ने ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में 20 एनसीसी कैडेट्स को शामिल किया गया है, जिनमें 11 लड़के और 9 लड़कियां शामिल है। इन कैडेट्स को सिटी टोपी और आई कार्ड जैसे जरूरी उपकरण देकर प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें श्यामपुर बैराज पुल और मानसा देवी फाटक जैसे जाम प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। कोतवाल केसी भट्ट ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है और जरूरत पड़ने पर संख्या बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश और गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्व अनुमान जताया है। वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार कुमाऊं गढ़वाल के कई क्षेत्रों में आज से 5 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा। विशेष रूप से रुद्रकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में मौसम अधिक सक्रिय रहेगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। जी, आज जो है 1 जून हो गई है, तो आज जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 2 तारीख से भी एक्टिविटी जो है आज से थोड़ी कम हो जाएगी। 2 को 3, 4, 5 में एक्टिविटी कम है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में कल परसों जो है इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। साथ ही देखेंगे कि अभी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है आज की बात करेंगे तो जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड जिसकी विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, वो कहीं कहीं जो है उत्तराखंड में मिलने की संभावना है। उसके बाद 2, 3, 4 और 5 तारीख को भी उत्तराखंड में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें लाइटनिंग और गस्टी विंड कहीं कहीं चल सकती है। तो जो है एक्टिविटी हालांकि कम है, लेकिन जो है कह सकते हैं अगले 4-5 दिनों में जो है हल्की और मध्यम दर्जे की एक्टिविटी उत्तराखंड में कहीं कहीं मिलने की संभावना है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित तकनिया वाइन शॉप में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। दुकान में भारी मात्रा में शराब और कमर्शियल गैस सिलेंडर होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आसपास की दुकानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आपको बता दें, इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए का स्टॉक और फर्नीचर जलकर राख हो गया है। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई और प्रशासन नुकसान की जांच कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुमाऊं मंडल से 944 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष 875 करोड़ था। राजस्व बढ़ाने के लिए नई दुकानें खोली गई है। हालांकि अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ आवंटन रद्द भी किए गए हैं। अब कुमाऊं में यहाँ पर बता दें 395 शराब की दुकानें संचालित है। वहीं पर ओवर ईटिंग रोकने हेतु आबकारी विभाग ने सख्त निर्माण जो है यहाँ पर नियम लागू कर दिए हैं। हर दुकान पर रेड लिस्ट, आबकारी इंस्पेक्टर का नंबर और शिकायत QR कोड लगाना अनिवार्य है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वर्तमान वर्ष में 26-27 में मंडल का राजस्व लगभग 944 करोड़ का है, जो गत वर्ष 875 करोड़ के आसपास था। और दुकानों की संख्या भी लगभग 395 इस समय वर्तमान में पूरे मंडल में स्वीकृत है। लगभग 345 के आसपास दुकानें थी और इस बार 945 के आसपास या 944 पॉइंट समथिंग कुछ रेवेन्यू निर्धारित। ओवर ईटिंग के लिए जनपद में हमारे एक सभी दुकानों पर QR कोड और टोल शिकायत नंबर जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक के सभी पर लिखे रहते हैं। कोई भी जिसको ओवर ईटिंग की शिकायत है वो जिला आबकारी अधिकारी या संबंधित आबकारी निरीक्षक या QR कोड पे शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत हमारे कंट्रोल रूम देहरादून हेडक्वार्टर में भी दर्ज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की हालिया मुलाकात ने उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं को जन्म दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ हुई इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। अरविंद पांडे ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि भाजपा एक परिवार है और उनका मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, बल्कि कुछ अधिकारी और लोग गलतफहमियां फैला रहे हैं। पांडे ने दोहराया कि पार्टी की मजबूती ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजनीति में देखिए पक्ष विपक्ष चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग जो किसी दल के नहीं होते हैं, ना वो बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, लेकिन व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखने वाले लोग जिस व्यक्ति से द्वेष रहता है उसके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र करते हैं लोग। तो उस प्रकार की चीजें भी हमारे सामने आई। कुछ ऐसे लोग जो राजनीति में एक्टिव होते हैं, तो उन लोगों ने हमारे क्षेत्र में हम पे अटैक करने की कोशिश की। तो उन सब विषयों का कहीं ना कहीं टकराव चला। तो वो चीज़ें अपनी जगह पे है। तो कुछ अधिकारी उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो वो विषय अपनी जगह पे है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टी फोरम पे मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि जैसे एक परिवार में 5 भाई होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा प्रदेश भर में विशेष जनसंपर्क और जन जागरूकता अभियान चलाई जाएगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस
से शुरू होकर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलेगा। इस दौरान सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इस केंद्र सरकार की परियोजनाओं और यहाँ तक की बात की जाए जानकारी जनता तक पहुँचाया भी जा सकता है। देश के स्वाभिमान को, देश के सम्मान को, देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में प्रयत्न किया है और हम समझते हैं सरकार ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास की किरण को नहीं पहुंचाया है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो विकास से वंचित है। आज हम कह सकते हैं कि समुचित विकास की अवधारणा को नरेंद्र मोदी जी ने परिलक्षित किया है और इसके माध्यम से हमने अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा जहाँ पर प्रेस के माध्यम से हम लोग अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, वहीं पर जन जन संवाद के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से भी हम अपने सरकार के कार्यक्रमों को बताएंगे। इसके साथ साथ प्रबुद्ध जनों की गोष्ठी भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमने सोचे हैं और जन जन तक उन सब योजनाओं का लाभ जनता को प्राप्त हो, ऐसी योजनाएं हमने बनाई और हम समझते हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से जो हमारी जनता है, देवभूमि की जनता है, वो और अधिक लाभान्वित होगी, ऐसा प्रयास हमारा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की सराहना की है। भरत सिंह चौधरी ने कहा कि इस दौरान देश ने विकास के कई अहम कदम उठाए हैं और भारत जिस तरीके से यहाँ पर जो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि देश आज विश्व के समृद्ध देशों में अपना स्थान बना चुका है। उन्होंने मंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्र में प्रगति की है और उनकी दूरदर्शिता ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। देखिए, 2014 के बाद भारत की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है और ये 12 साल आने वाले वक्त में जब भी याद किए जाएंगे तो एक गोल्डन एरा के रूप में भारत का जो राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद के पश्चात का जो इतिहास है उसमें एक गोल्डन पीरियड के रूप में इसको याद किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, पूरे देश में लोगों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है, पैसे का इनफ्लो बढ़ा है, लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हुआ है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 12 साल पहले के भारत से अगर आज आप तुलना करेंगे तो चीज़ें बहुत ही बेहतर नज़र आती हैं। जिस तरह से उत्तराखंड की ही मैं बात करूं, ऑल वेदर रोड बनी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 4 और 5 जून के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है। दौरे को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने एक विशेष समन्वय समिति का गठन भी किया है। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी को दौरे का प्रभारी नियुक्ति किया गया है, जो कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी का ये दौरा संगठन को मजबूती देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। पार्टी नेतृत्व ने सभी जिलों में तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं और जल्द ही कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा जारी की जाएगी। कार्यक्रम के लिए यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। राज्य के अंदर जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो हमारे कंट्रोल रूम के जो हमारे सभी सदस्य हैं उनके नंबर उसमें अंकित हैं, वो उनसे फोन कर सकते हैं और हमारे लगातार संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथी भी लगातार उनसे संपर्क बनाए रखे हुए हैं। राहुल गांधी जी की रैली को सफल बनाने के लिए हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटा काम करेगा। हमारे जो सदस्य हैं 24 घंटा दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे नंबर पे वो बात कर सकते हैं। आज हमने कंट्रोल रूम का विधिवत रूप से हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया है। हमने जिलाध्यक्षों से और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों से आज हम लोगों ने संपर्क भी किया है और उन लोगों को अवगत कराया है कि किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपको लगे कि मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हम लोगों से संपर्क कर सकता है। आज हमारे कंट्रोल
उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इस वर्ष अब तक यहां पर 40 से अधिक दवाएं मानक परीक्षण में विफल रही है, जिसके चलते 40 दवा निर्माण इकाइयों के लाइसेंस निलंबित भी कर दिए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट में भी प्रदेश की 24 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी फेल बैच की दवाओं को तुरंत बाजार से वापस मांगने के निर्देश भी दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त जो है यहाँ पर कार्रवाई जारी करेगी। वो जो जहाँ पर भी जो दवाइयाँ बिना लाइसेंस के पाई जा रही हैं उन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए उन सब पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसका सैंपल भी लिए जा रहे हैं। और इस साल जनवरी 2026 से लेके अभी तक जो है हमारे जितने पूरे प्रदेश में जो है 419 सैंपल लिए गए हैं और हमारे द्वारा जो इंस्पेक्शन किए गए हैं वो 866 इंस्पेक्शन किए गए हैं। और जो रिपोर्टें आई हैं जनवरी से लेके अब तक की लैब की जो टेस्टिंग रिपोर्टें आई हैं उसमें हमारे 43 सैंपल जो है NSQ पाए गए, जिन पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और इन्हीं इंस्पेक्शनों के दौरान इन्हीं इंस्पेक्शनों के उसके बाद जो कार्रवाइयाँ की गई लाइसेंस कैंसिलेशन और सस्पेंशन की, वो प्रदेश में लगभग 40 लाइसेंस सेल के हमने सस्पेंड और कैंसिल किए। हम निगरानी रख सकते हैं जी, इस पर आप किस तरह से ध्यान दे रहे हैं? उत्तराखंड पर पीछे देख रहे हैं, क्या ऐसे कोई मामले सामने आए हैं अभी तक? बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गोद लिए गए आदर्श ग्रामों के बदहाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि मसूरी के 11 गांव में विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित है। उन्होंने बताया कि 2019 में शिलान्यास के बावजूद ब्यारा धनौल्टी मोटर मार्ग का निर्माण आज तक अधूरा है। कांग्रेस ने आदर्श ग्राम योजना के तहत आवंटित बजट और ग्रामीणों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर सरकार को घेरा है। पार्टी का कहना है कि गांव को गोद लेने का दावा केवल चुनावी घोषणा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत होनी चाहिए। पूछो, आप अजय भट्ट जी से पूछो, आप माता जी से पूछो, महारानी जी से, आप इनके 5 सांसदों से जो एक मंत्री है केंद्र में अजय टंडा जी, उनसे पूछिए। आप इनके सारे सांसदों से पूछिए कि भैया बताइए त्रिवेंद्र सिंह जी, आप मुख्यमंत्री भी रहे और इस समय सांसद भी हैं, आपने जो गांव गोद लिए थे उन गांव का क्या हुआ? वहां कितना विकास हुआ? वहां पे क्या क्या आपने 5 वर्ष पहले तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को 5-5 सीटें जिता करके जनता ने भेजा है। तो आपने जो गांव गोद लिए थे उनका हुआ क्या? उन बच्चों का क्या हुआ? दूध पिलाया भी नहीं पिलाया आपने, उनको कुछ खिलाया पिलाया? उनकी सेहत कैसी है? वहां पानी, बिजली, सड़क, नाली, सफाई, वहां पर रोजगार, इसके क्या साधन? आप लालकुआ प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के त्रिवार्षिक चुनाव में व्यापारियों ने एक बार फिर दीवान सिंह बिष्ट यानी दानी भाई पर भरोसा जताया। अक्षय आपको बता दें, अध्यक्ष पद पर उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नरेश चौधरी को 346 मतों के बड़े अंतर से हराकर लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। महामंत्री पद पर नंदन सिंह राणा और कोषाध्यक्ष पद पर विनोद पांडे विजयी रहे हैं। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट ने व्यापारियों का आभार जताते हुए उनके हितों के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का भरोसा दिया। व्यापार और उद्योग जगत में इस जीत को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। पहले तो लालकुआ के अपने सम्मानित व्यापारी भाइयों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे तीसरी बार हैट्रिक करने का मौका दिया और इतनी बम्पर जीत जीती तीसरी बार, तो मैं इसलिए व्यापारी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और व्यापारी की सेवा में पहले की अपेक्षा दुगनी मेहनत के साथ उनके साथ सेवा करूँगा और आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी तो जीत का ही दिन है, आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। और जिन भाइयों ने मतदाताओं ने मेरे को इतना प्यार दिया, मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में उनके विश्वास में खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। देखो मुकेश भाई, हम तो पहले भी दिन रात करते थे सेवा और आज भी इससे दुगनी ताकत से करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है पत्रकार बंधुओं का, मैं इसलिए भी दिन दुगनी आज चौक तरीके से काम करूँगा।
मंडल की जो पूरे प्रदेश में लगभग 384-85 इकाइयाँ वर्तमान में कार्यरत है और पूरे देश में ये व्यापारियों का नेतृत्व करता है, ऐसा संगठन है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नवीन चंद वर्मा जी हैं। उनके कुशल निर्देशन में व्यापारियों ने के विश्वास जीता है, व्यापारियों का विश्वास जीता है। और आज लालकुआं में जो चुनाव हुआ है, बहुत सुंदर प्रक्रिया करी है यहाँ चुनाव के अधिकारियों ने। हम सभी को बधाई देते हैं। और जो निर्वाचन की इस प्रक्रिया में जिन प्रत्याशियों ने भागीदारी करी और जिसका रिजल्ट अभी सबके सामने हुआ, और कई ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जिन पे यहाँ के व्यापारियों ने विश्वास जताया और विश्वास के रूप में वो जीत के हैं। और आज जो चुनाव संपन्न हुआ, सभी व्यापारियों को बधाई, चुनाव अधिकारियों को बधाई और जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को व्यापार मंडल, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हृदय की गहराई से बधाइयाँ। अति शीघ्र एक बड़ा सुंदर आयोजन करके एक लालकुआं में नगर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें सरकार के दायित्व मंत्री, सरकार के मंत्री, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार में राज्य मंत्री हैं, उन सबको लेके। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।